अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है और आवाज़ भी सही नहीं निकल रही। आज की जो हमारी रेसिपी है वो माशाल्लाह से चॉकलेट बिस्किट की है। फ़र्स्ट टाइम जो मैंने बिस्किट तैयार किए थे वो नान खताई बिस्किट थे और बहुत सब ने बहुत पसंद किए। मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज की जो हमारी रेसिपी है वो चॉकलेट फ्लेवर में है बिस्किट की। तो ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत खस्ता बनते हैं। दूध के साथ खाए जाएं, चाय के साथ खाए जाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ सिंपल बनाए हैं, कुछ दो कलर में बनाए हैं। तो आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। तो मेरे पास पीसी हुई चीनी नहीं थी। मैंने जूसर में 1 कप चीनी डाला है, 1 कप मैंने घी डाला है और इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। हमारी चीनी बिल्कुल पिस जाएगी इसमें। और इतना हमने पीसना है कि ये गर्म ना हो, घी नॉर्मल रहे। और माशाल्लाह से मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। 1 कप मैंने मेजरमेंट किया है मैदे का, और 1 कप मैंने हाफ़ कप मैंने इसमें गंदम का आटा डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। मीठा सोडा नहीं डाला। ये इसी कप से मैंने इसे मेजरमेंट किया था मैदे को, और हाफ़ कप मैंने इसमें आटा डाला है। तो हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ छानते जाएंगे। अगर कोई कीड़ा पतंग आए तो वो निकल आएगा। ये इसे मिक्स करके इसे इसी तरह हम छान लेंगे। और मैंने 1 चुटकी के हिसाब से नमक डाला है कि हमारा जो जो चीनी का हिसाब है वो बरकरार रहे, इसका बैलेंस बरकरार रहे, ज़्यादा मीठा भी ना हो। तो 1 एग मैंने इसमें डाला है। एग डालने से ये बहुत खस्ता बनते हैं और इनका जो जायका है वो भी बहुत अच्छा बन जाता है और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो हमने घी और चीनी का मिक्सचर तैयार किया था उसे मैं हल्का हल्का ऐसे डालती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके। इसे मैं मिक्स कर लूँगी और फिर मैं हाथ की मदद से इसकी डो तैयार करूँगी। हाथ की मदद से डो तैयार करने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहती, और जो इसकी हम डो तैयार करते हैं ना बिस्किट की, वो बहुत अच्छी तरह बनती है। सारा आटा और बेकिंग पाउडर, नमक, इस तरह ये सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। घी हमने इतना डालना है कि हमारी जो डो है वो खुश्क ना रहे और बहुत अच्छी बने। अगर हम मुट्ठी में उठा के उसे ऐसे दबाते हैं तो ये हमारा बिल्कुल जो घी है और आटा ये बिल्कुल बरकरार रहे, ऐसे रहे कि ये खुश्क ना हो, हमारी हमारी मुट्ठी बन जाए इससे। तो मैं इसे जूसर को अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी और इसमें जो घी वगैरह है वो सारा इसमें निकाल लूँगी। क्योंकि मैंने घी इसमें मेजरमेंट करके डाला था, 1 कप के हिसाब से मैंने डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। तो इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसकी जो डो है वो मैं तैयार कर लूँगी। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, मुझे सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आज की हमारी जो रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा लगता है जब आप लोग तारीफ़ करते हैं, तो जो एक इंसान की थकावट होती है काम करके वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा लगता है कि मेरी ये चीज़ आप लोगों को अच्छी लगी। फ़र्स्ट टाइम जो मैंने नान खताई बिस्किट बनाए थे वो माशाल्लाह से सबको बहुत अच्छे लगे और घर वालों को भी बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो मेरी फ़र्स्ट बिस्किट बनाने की रेसिपी थी। और आज मैं चॉकलेट फ्लेवर में तैयार करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि जो आज की हमारी जो रेसिपी है वो आप लोगों को कैसी लगी। तो मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसकी डो मैं ऐसे हाथ से बनाती जाऊँगी और माशाल्लाह से ये देखिए हमारी जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। बिल्कुल ये आटा सारा इकट्ठा हो गया है और बहुत अच्छी डो हमारी तैयार हो गई है। चॉकलेट फ्लेवर डालने के लिए मैं इसे हाफ़ अलग कर लूँगी, 2 हिस्सों में बांट लूँगी। एक में हिस्से में हम निकाल लेंगे और दूसरे हिस्से में चॉकलेट डाल लेंगे। तो मैंने 2 चम्मच खुला मैंने चॉकलेट लिया हुआ है, पाउडर उसका। तो इसे 2 चम्मच मैं लेके इसे अच्छी तरह छान लूँगी, क्योंकि कोई गुठली वगैरह होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और छानने से ये जल्दी मिक्स हो जाता है। तो अच्छी तरह छानने के बाद मैं इसे हाथ की मदद से दोबारा इसे मिक्स करूँगी। इस इतना मिक्स करूँगी कि इसमें कोई वाइट आटा ना रह जाए, सारा इसमें चॉकलेट फ्लेवर मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह देखें ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और ये बिल्कुल चॉकलेट फ्लेवर में तैयार हो गया है आटा हमारा। तो इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। लेकिन चॉकलेट डालने के बाद आटा थोड़ा थोड़ा सा मुझे हार्ड लगने लगा है। तो मैं इसमें जो जूसर में कोई घी वगैरह बचा है तो वो भी डाल लूँगी, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर डालने के बाद आटा थोड़ा सख्त हो जाता है। तो मैंने ये जूसर में से जो कोई घी बचा था वो भी मैं इसमें चॉकलेट फ्लेवर में डाल दूँगी। तो माशाल्लाह देखें ये बिल्कुल मुट्ठी भर
अब मुट्ठी में बंद हो रहा है आटा, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो घी है वो बिल्कुल पूरा हो गया है और ये इसकी चॉकलेट वाली फ्लेवर की भी जो डो है वो अच्छी तरह तैयार हो गई है। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि चॉकलेट वाले बिस्किट आप लोगों को ज़्यादा पसंद है या सिंपल। हर इंसान की अपनी पसंद होती है। तो आज मेरे घर वालों की ख्वाहिश थी कि आप चॉकलेट वाले बिस्किट बनाएं, तो मैंने सोचा कि 2 फ्लेवर में बना लेती हूँ। तो इस तरह ये हमारी देखें दोनों डो हमारी अच्छी तरह तैयार हो गई हैं। और घी देखें हमने इतना डाला है कि इसकी डो अच्छे से मिक्स हो जाए और तैयार हो जाए, इधर 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 ना हो। तो मैं इसके ना छोटे छोटे लड्डू बना लूँगी। 3 लड्डू हमने वाइट के बनाने हैं और 3 लड्डू हमने चॉकलेट फ्लेवर के बनाने हैं, क्योंकि बिस्किट हम डिज़ाइन वाले बनाने लगे हैं। तो आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। अगर आपको मुझसे भी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन आता है तो आप वो भी रख सकते हैं, अपने बिस्कुट में डाल सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो जो मुझे आता था मैंने वो वैसे ही बनाने लगी हूँ। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरे आज के बिस्किट कैसे लगे। तो मैंने 3 वाइट लड्डू बनाए और 3 मैं चॉकलेट के बनाने लगी हूँ। और इसी तरह हम एक वाइट एक चॉकलेट इसी तरह मैं रखूँगी और इसे मैं हाथ की मदद से तैयार करूँगी। तो एक लड्डू हमारा रह गया है, वो भी मैं रेडी कर लेती हूँ। मौसम भी माशाल्लाह से दोबारा बारिशें शुरू हो गई हैं और काफ़ी अच्छा हो गया है। ये देखें ये बिल्कुल फूल की तरह लग रहा है और इसके हाथ के ऊपर रख के मैं इसे बिस्किट की शेप दे दूँगी। हल्का हल्का इसे फैला लूँगी और बहुत अच्छा बन जाता है। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये देखें कितना खूबसूरत बन गया है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बन गया है और इसी तरह मैं बनाती जाऊंगी। अगर आप लोगों के पास कोई शेप देने के लिए कोई चीज़ है तो उसके साथ भी आप लोग इसे बिल्कुल गोल कर सकते हैं। मैंने फीटर का ढक्कन लिया है, ये हादी के फीटर का ढक्कन था, तो मैंने उसको रख लिया था इसे इसलिए कि ये काम आ जाता है बिस्किट बनाने में। अगर कोई चीज़ और बनाते हैं तो उसके लिए भी ये काम आ जाता है। तो मैं कुछ इस ढक्कन के हिसाब से इसकी शेप दूंगी, कुछ हाथ की मदद से करूँगी। तो ये देखें हमारी जो चॉकलेट फ्लेवर है वो उसमें मिक्स हो गया है आटे में और कितना अच्छा इतना खूबसूरत लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो ये बेकिंग होगी तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो इस तरह मैं कुछ सिंपल बनाऊंगी बिस्किट, कुछ बिल्कुल चॉकलेट फ्लेवर में बनाऊंगी उसमें और कुछ मिक्स बनाऊंगी, क्योंकि सारे एक ही फ्लेवर में अच्छे नहीं लगते। और 2 फ्लेवर में भी कुछ बनाऊंगी, कुछ सिंपल बनाऊंगी इसी तरह। तो आप लोगों ने अगर ट्राई करनी हो तो आप लोग भी इसी तरीके से, ये बिल्कुल आसान तरीका है, इतना मुश्किल भी नहीं है। देखने पे भी इतना अच्छा लग रहा है तो ज़ाहिर है बनाने में तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए ये फूल की तरह लग रहा है, जैसे पंखा होता है वैसे लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि ये मेरा डिज़ाइन और मेरे जो बिस्किट हैं चॉकलेट फ्लेवर में आप लोगों को कैसे लगे। तो माशाल्लाह एक मैंने वाइट बनाया है बिल्कुल, इसी तरह मैं कुछ वाइट बना लूँगी, कुछ ब्लैक बना लूँगी चॉकलेट में। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जब बेकिंग होते हैं ना और ज़्यादा खाने में अच्छे लगते हैं और देखने में और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम इसे थोड़ा अलग अलग करके रखेंगे, एक साथ बिस्किट को चिपका के नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जब बेकिंग होते हैं तो ये थोड़े बड़े हो जाते हैं साइज़ में, फूल जाते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ चिपके ना, इसलिए मैं इसे थोड़ा अलग अलग करके रखूँगी, थोड़ा गैप इनमें डालूँगी, ये ना हो कि ये आपस में चिपक जाएँ। ये जब बेकिंग होते हैं तो ज़ाहिर है आटा है मैदा है तो ये थोड़े बड़े हो जाते हैं साइज़ में ना। अगर आप चाहें तो आप इससे छोटा साइज़ भी रख सकते हैं, इससे बड़ा साइज़ भी रख सकते हैं, वो आप लोगों की मदद है, मर्ज़ी है। तो ये देखें मैंने इसमें कुछ फीटर के ढक्कन से कुछ गोल किए हैं और कुछ हाथ की मदद से गोल किए हैं। आप लोगों की मर्ज़ी, आप जिस चीज़ के साथ भी करें। तो मैं कुछ मिक्स कर रही हूँ और कुछ सिंपल इसी तरह। तो माशाल्लाह से हमारे बिस्किट जो हैं वो बेकिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। आप लोगों को भी इसी तरह कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, खुशी होती है इंसान को कि उसका जो काम उसने किया है उसको सराहा गया है और बहुत अच्छा लगता है इंसान को ना। एक इंसान की सारे दिन की जो मेहनत है वो सिर्फ़ एक किसी के अच्छे अल्फाज से, किसी के अच्छे बर्ताव से वो सारी थकावट जो इंसान की है वो उतर जाती है।
तो मैंने कुछ इसमें बिल्कुल वाइट आटे में बिल्कुल चॉकलेट फ्लेवर दरमियान में रखा है, इसलिए कि कुछ डिफरेंट भी हो, सबका एक ही डिज़ाइन ना हो। तो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोगों को जिस तरीके से अच्छे लगे आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी मैं कोशिश करूँगी कि वो हम लोग पिज़्ज़ा तैयार करें, क्योंकि मैंने चीज़ें मंगवा ली हैं पिज़्ज़े की। और उसके बाद मैं जब भी वो बनाऊँगी, जब भी कुछ करूँगी तो इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगी तो आप लोगों को पिज़्ज़े की रेसिपी भी शेयर करूँगी। और बिस्किट मैं इसलिए बड़े थाल में रख रही हूँ, जिस चीज़ में मैंने बनाने हैं ना मैं उसी थाल में इसलिए रख रही हूँ कि हमने तंदूर पे बनाने हैं। तो सिस्टर मेरी रोटियां माशाल्लाह से बना रही हैं, तनूर अभी गर्म है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इधर बिस्किट तैयार कर लूँ फिर हम लोग रेडी कर लेंगे। तनूर पे बनाने हैं क्योंकि अवन वगैरह में मैं नहीं बनाने लगी, मैं तनूर पे बनाऊंगी और बहुत अच्छे और बहुत खस्ता बनते हैं। मैंने फ़र्स्ट बिस्किट भी तनूर पे बनाए थे तो मेरे बहुत अच्छे बने थे। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है लाजमन और मुझे बताना है कि आज की जो हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। ये देखें इससे बिस्किट से ना ये सारा थाल मैंने भर देना है, काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी, इतने से आटे से भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और ये जब फूलते हैं, ये पैकिंग होते हैं तो और ज़्यादा खाने में अच्छे लगते हैं, बहुत खस्ता बनते हैं। इनकी खुशबू माशाल्लाह से वैसे बहुत अच्छी आ रही है और पकने के बाद तो और ज़्यादा अच्छी आएगी। तो माशाल्लाह ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। आज मौसम भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है, इतनी गर्मी भी नहीं है, हवा चल रही है और बादल भी आ रहे हैं, लग रहा है जैसे आज बारिश का मूड है। तो मैं दोबारा फिर एक दो फूल बना रही हूँ बिस्किट का, क्योंकि बिस्किट फूल वाले जो हैं वो रखने में जब बंदा डिश आउट करते तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और इतना टाइम भी नहीं लगा बनाने में, आप लोगों के सामने मैंने बनाए हैं। ये देखिए बहुत कम टाइम लगा है और चीज़ें भी ज़्यादा वही चीज़ें हैं जो घर में अवेलेबल होती हैं, इसमें कोई केमिकल यूज़ तो होता नहीं है इसमें। क्योंकि हम लोग जब बाज़ार से कोई बिस्किट वगैरह लेते हैं तो उसमें कितनी चीज़ें मिक्स होती हैं, तरह तरह की लिखी होती हैं, ये वाला एसिड वो वाला एसिड, पता नहीं क्या कौन कौन से एसिड वो उसमें डालते हैं। तो हमारी तो सिर्फ 3-4 चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई हैं। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई करना हो तो आप इसी तरीके से ट्राई करें। हो सकता है मुझसे ज़्यादा आप लोगों के अच्छे बिस्किट बने, मुझसे भी ज़्यादा आप लोगों का डिज़ाइन बिस्किट का अच्छा हो। जो मेरे पास मुझे जो डिज़ाइन अच्छा लगा मैंने वो बनाया। और ये मैंने कुछ बिस्किट ना चॉकलेट वाले बनाए हैं, बिल्कुल चॉकलेट वाले इसलिए बना रही हूँ क्योंकि चॉकलेट वाले बिस्किट खाने में अच्छे लगते हैं और वैसे भी इंसान चॉकलेट ज़्यादा शौक़ से बच्चे खाते हैं। तो इस वजह से कुछ चॉकलेट वाले बनाएंगे और कुछ सिंपल बनाएंगे, कुछ डिज़ाइन वाले बनाएंगे। तो इस तरह ये सब डिज़ाइन में बन जाएंगे बिस्किट। और इसी तरह हमारी जो डो है वो भी ख़त्म हो जाएगी और बिस्किट भी हमारे माशाल्लाह से अच्छे रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल अब बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हमारे बिस्किट। और नीचे मैंने थोड़ा सा आटा डाल दिया था कि ये जब पक जाए तो ये चिपके ना। और ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं इसलिए अलग अलग इसलिए कर रही हूँ कि ये जब बड़े होंगे, ये जब पैकिंग होंगे तो ये थोड़े साइज़ में बड़े हो जाते हैं, क्योंकि आटा है और मैदा है इसमें ना, तो इसलिए ये थोड़ी साइज़ में बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा थोड़ा इसमें गैप डालना है कि ये आपस में चिपके ना। और बहुत अच्छे बेकिंग हो जाते हैं, इतना टाइम भी नहीं लगता। तंदूर पे मैंने जो फ़र्स्ट टाइम बिस्किट बनाए थे उस पे भी मेरे ना 25 से 30 मिनट लगे थे और आज भी इंशाल्लाह इतना ही टाइम लगेगा, इतना टाइम भी नहीं लगता और बहुत इजी बन जाते हैं। एक ही बार मैं रखूँगी और एक ही बार फिर मैंने इसे उठा लेना है, बार बार चेक नहीं करना, क्योंकि चेक करने से एक तो हवा लग जाती है, एक सख्त हो जाती हैं, दूसरा उसकी जो गैस वगैरह तो है वो भी उसका ख़त्म हो जाता है और इसी तरह फिर इतना ख़ास बनते नहीं हैं बिस्किट। तो मैंने एक ही बार रखनी है और एक ही बार मैंने उठानी है कि हमारी इजी बन जाए और आसान से ये जो रेसिपी है वो हमारी रेडी हो जाए। हवा बहुत तेज़ चल रही है बाहर और मैं बस अभी इसे रखने वाली हूँ तंदूर पे। और बड़े थाल में रखने से ये है कि एक ही बार में ये बन जाते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि रोटियां बन गई हैं तंदूर पे और तंदूर जो है वो हमारा ठंडा ना हो, गर्म ही रहे, क्योंकि हमने
गरम तंदूर के ऊपर रखनी है। तो माशाल्लाह ये देखें सारा थाल हमारा भर गया है। तो अब जो कुछ रह गया है वो मैं एक छोटी सी प्लेट में डाल के वो भी तंदूर के अंदर ही रख दूँगी, क्योंकि हमने अभी इस डो को ख़त्म करना है। तो ये देखिए मैं इसे तंदूर पे रखने लगी हूँ, लेकिन पहले दूध गर्म हो रहा है तंदूर पे, तो वो दूध हम उठा लेंगे गर्म होने के बाद और मैं इसके ऊपर रख दूँगी थाल। तो इसके ऊपर रखने से और फिर इसके ऊपर एक और थाल रखूँगी। इसे बंद करके रखना है, खुला नहीं रखना। तो ये माशाल्लाह हमने तंदूर के ऊपर रख दिए। ये अंदर बहुत ज़्यादा सेक है, बहुत ज़्यादा अंगारे हैं इसके अंदर। तो इसके ऊपर ये बिल्कुल बराबर करके रखना है और इसके ऊपर हमने एक और थाल इसलिए रखना है कि इसकी हवा ना लगे। तो आप लोग अगर ट्राई करें जिस तरीके से भी, तो आप लोगों ने भी ऐसे करना है। तो ये बड़ा थाल रखने के बाद इसके ऊपर मैंने एक ईंट रख दी है कि हवा ना लगे। तो बेकिंग होने के बाद ये देखिए माशाल्लाह हमारे बिस्किट बिल्कुल रेडी हैं। ये कितने खूबसूरत बने हैं और साइज़ में देखें ना, ये थोड़े बड़े हो गए हैं साइज़ में। ये जब फूलते हैं ना, ये जब बेकिंग होते हैं तो बहुत ज़्यादा खस्ता लगते हैं और खाने में भी अच्छे हैं। और ये जो हमने वाइट छोड़े थे, ये कितना अच्छा ब्राउन कलर आया इन पे। ये आप लोग देखें